બસ ફાઇન ફાઇન મજામાં. અપર્ણાબેન હેલો. હા હાજી હેલો. ગુડ ઇવનિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. ગુડ ઇવનિંગ જય શ્રી આજના વિષય એક્ઝિબિશનના પેજ માટે આપ સૌને એમાં વેલકમ કરું છું. કેમ છો? મજામાં? શું 50 દિવસનો ટાઈમ કેવી રીતના યુટિલાઇઝ કરે બધાએ? ઓ સોરી, हिंदीમાં. हेलो, कैसे हो सब लोग? वेलकम सबको. गुड इवनिंग एंड वेलकम. हमने हमको जो गवर्नमेंट ने और भगवान ने जो 15 डेज का जो लॉकडाउन का पीरियड दिया था, तो आशा रखती हूँ सबने अच्छा अच्छा सीखने के लिए और एडवांस कुछ सीखने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए यूटिलाइज किया होगा. राइट? कैसे हो सब लोग? तो आज के पेज में हम उर्वशी बेन और हर्ष दवे का स्वागत करते हैं. कैसे हो उर्वशी बेन? बस ठीक है. आप सब कैसे हो? बस हम ठीक है. तो उर्वशी बेन के लिए मैं 2 शब्द बोलूंगी. वैसे तो 2 शब्द उनके लिए कुछ भी नहीं है, उनके लिए तो पूरी बुक लिखे ना तो भी कुछ नहीं है रियली, क्योंकि मुझे उनका पहचान है. मैं उनको कितने सालों से जानती हूँ, लेकिन तो भी मैं आप सबको जानकारी के लिए बता रही हूँ. एकदम हेलो. हेलो. उर्वशी बेन ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए एक लैंडमार्क है. ये भी उनके लिए कम शब्द है. सच बताऊं? हेलो. हाँ, थैंक यू. हाँ, उर्वशी बेन हमारे ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए एक लैंडमार्क है, और उर्वशी बेन के लिए तो जितना बोलूं इतना कम है. और सच बताऊं, उर्वशी बेन जितने अच्छे आर्टिस्ट है उससे भी अच्छे इंसान है. रियली बहुत डाउन टू अर्थ है वो. थैंक यू. मैं उसका एक एक पल में उसके साथ जो मैंने बिताया है वो मुझे याद है. एक भी मैं माइनस पॉइंट निकालने जाऊँ तो उसमें नहीं निकलता है. रियली मैं बहुत उर्वशी बेन के लिए मैं प्राउड करती हूँ. रियली आई लाइक उर्वशी बेन एंड फुल फैमिली. और भगवान की दया उर्वशी बेन के ऊपर इतनी है कि खाली उर्वशी बेन इतने एक्सपर्ट नहीं है, उनका पूरा फैमिली उसमें है और अब पूरी दुनिया जानती है. पहले तो अहमदाबाद में पहचान थी, लेकिन अब तो पूरे देश में और पूरी दुनिया में उनकी पहचान है. तो उर्वशी बेन, आपके लिए तो सच बताऊं 1 घंटा भी कम है, 2 घंटा भी कम है. मैंने बताया ना पूरा बुक भी लिख दूं तो भी कम है, लेकिन आज टाइम की वजह से ज्यादा नहीं बोल सकूंगी. तो आपको हमारे इस प्रोग्राम में वेलकम है. थैंक यू सो तो मच. थैंक यू. हाँ, कैसे हो? आपने 15 डेज अच्छी तरह निकाले और निकाले ही होंगे, और हाँ, सबको सिखाने के लिए भी आपने टाइम यूज किया होगा, मुझे याद है और मैंने देखा भी है. ऋचा भी ऑनलाइन अच्छे अच्छे प्रोग्राम रखती है सबको सिखाने के लिए, हाँ, तो टाइम का यूटिलाइज अच्छा ही किया होगा, मुझे विश्वास है. और यस. दूसरी बात उर्वशी बेन, हाँ, आपको एक प्रश्न है मेरा हाँ. कि आप इस फील्ड में जिस टाइम से आए हो तब से लेके आज तक की जो जर्नी है उसके लिए कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? मैंने 31 साल पहले मेरा कैरियर मैंने शुरू किया था, और उस वक्त शायद कम ही लोग होंगे जो ये फील्ड में आते थे. तो बहुत मतलब उस वक्त ऐसा था कि ये फील्ड में हम लोग ब्राह्मण हैं तो सब लोग नहीं जाते थे. बट मुझे पहले से इंटरेस्ट था कि मैं जैसे घर में करते हैं ना आईब्रोज थ्रेडिंग, मैं वैसे घर घर में किसी को तैयार करना है तो जो भी मेरे पास जो थोड़ा कुछ सामान था वो लेके मैं पहले यूज़ करती थी, और मुझे इंटरेस्ट था पहले से. फिर मैंने शादी के बाद सोचा कि मुझे इस फील्ड में आगे आना चाहिए, तो मैंने लोकल यहाँ पे ही एक सैलून है फेरियल करके, उसमें मैंने ट्रेनिंग ली. 6 मंथ का कोर्स किया. फिर उसके बाद मैंने 6 मंथ्स जॉब की, और उसके बाद मैंने अपना सैलून खोला. तो उस वक्त इतने पैसे नहीं थे कि मैं खुद का सैलून में मतलब खुद का परचेज कर सकूं. राइट. तो
मैंने सिर्फ 400 रुपीज में 10 बाय 10 की शॉप रेंट पे ली थी और उस तो वो डालने के लिए भी पैसे नहीं, उसके अंदर पैसे डालती गई और मैंने आगे बढ़ना था, तो मैंने कोई भी रुकावट आई उसका मैंने बहुत सामना किया और मुझे लगता है अभी उस मुकाम पे हूँ। भगवान का आशीर्वाद है, सबकी ब्लेसिंग है, मेरे स्टूडेंट्स की और पेरेंट्स की, सबकी, तो उसकी वजह से हम आज हमारा एक लेवल बना पाए हैं। 100% बिकॉज आजकल क्या है पता है उर्वशी बहन, आजकल सबको जल्दी प्लेटफॉर्म मिल जाता है, लेकिन पहले का हमने देखा है बहुत हाँ। स्ट्रगल करने के बाद हम लोग इस लेवल पे आ सके हैं। तो उसके लिए तो मैंने भी आंखों देखा अहवाल है कि आप कैसे कैसे स्ट्रगल करके आगे बढ़े हो। तो रियली उसके लिए रियली भगवान की परम कृपा, और उससे भी ज्यादा आपकी बहुत मेहनत है, और मेहनत के बिना कुछ भी नहीं होता। मेहनत वाला इंसान इतिहास बदल सकता है, नसीब भी बदल सकता है। ऐसे आपने ऐसे किया और आपका अभी आज तो कुछ बोलने जैसा ही नहीं है, इतना इतिहास आपने बना दिया, आपने आपके लिए और आपके फैमिली के लिए और हमारे अहमदाबाद के लिए भी प्राउड फील है। इतना आप अच्छे अच्छे से आगे बढ़े हो, तो रियली बिल्कुल उसके लिए वेरी नाइस थैंक सो यू, मच। थैंक यू। बिल्कुल थैंक सही यू, बात है। वेलकम। और जैसे उर्वशी बहन का है ही वैसा, तो उनके बेटे हर्ष का भी कम नहीं है। हर्ष, आपका क्या, आप कितने साल हो गए, आप कैसे ज्वाइन हुए इस बिजनेस में, कैसे आए आप? पहले मैं सिंगापुर एयरलाइंस में काम करता था और फ्लाइट में टिकटिंग वगैरह सब कुछ मैं करता था। उसके बाद कई कुछ ऐसा हुआ कि मेरे जॉब में ब्रेक लग गया और मैं थोड़े ही दिन ऐसे ही घर पे बैठा था, और तो सलोन में मेरे मम्मी ने बोला कि थोड़ा सा हेल्प कीजिए, प्लीज आइए, रिसेप्शन काउंटर पर बैठना है और खाली पैसे जमा करना है आपको, और कुछ करना नहीं है। तो पहले मैं सलोन में जाते ही वक्त में बहुत डरता था, मैंने बोला ये कहाँ में आ गया, इतने सारे लोगों के साथ कैसे डील करना है, मेरे को कुछ भी नहीं आता था। तो मैं खाली पैसे कलेक्ट करने के लिए बैठता था, पर जब हेल्प की ज़रूरत थी तब मैं थोड़ा थोड़ा बहुत हेल्प कर लेता था। तो सब लोगों ने देखा कि ये अच्छा हेल्प कर सकता है, कि सबने समझाया कि फैमिली बिजनेस है, तो फैमिली बिजनेस में आप अगर आते हो तो बहुत ही बेनिफिट रहता है। इवन इन द एवरी बिजनेस अगर फैमिली साथ में है तो उसमें आपका ग्रोथ बहुत ही बढ़ जाता है। तो बिल्कुल वहीं सही से है। हम लोगों ने सोचा, और सोचने के बाद डिसाइड किया कि मैं भी इस फील्ड में आऊँगा। इवन तो सबसे पहले मैंने पंकज सर से थोड़ा सा ट्रेनिंग लिया था हेयर कट का, कि आप देखते हैं हेयर कट आता है या नहीं आता है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर आपको हेयर कट में जितना आता है उतना कीजिए, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। फिर मैंने धीरे धीरे मेरी सिस्टर को देख के, ऋचा को देख के मैंने बोला नहीं, मैं भी मेकअप करूँगा। तो मैंने थोड़ा सा मेकअप का ट्रेनिंग भी लिया, और कई जगह से मैंने स्किन का भी ट्रेनिंग लिया, मेकअप का भी ट्रेनिंग करते हुए। और उसके बाद मैं सबने देखा कि एकेडमी हमारी तब तक हमारी एकेडमी प्रॉपर नहीं थी, थोड़ी थी एकेडमी, थोड़े 5-6 स्टूडेंट्स लेते थे। पर लोगों ने हमने देखा कि भाई हमको एकेडमी स्टार्ट करनी है अभी। देन हमने थोड़ा सा सैलून मैनेजमेंट का कोर्स किया। उसके बाद हमने जैस्मिन ब्यूटी एकेडमी खोला। एकेडमी में धीरे धीरे जैसे कि स्टूडेंट आता है जैसे वैसे ही बेसिक टू एडवांस कोर्सेज उसमें डाले, और उसके बाद सेमिनार भी बहुत सारे किए। तो बहुत सारे सेमिनार में भी आई टेक एवरीथिंग, लाइक प्रोडक्ट नॉलेज के साथ साथ सब कुछ धीरे धीरे मेरे को भी आता है। तो मेरे को ये फील्ड में इतना अच्छा लगता है कि जितने फैमिली मेंबर्स आपके साथ हो तो वो भी आपका बिजनेस बहुत ही आगे जा सकता है। बिल्कुल सही है आपने जैसे बताया। और अर्पणा बेन बोलते हैं ना कि આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને, મોરના ઈંડા ચિતરવા ના પડે, એટલે એમાં તો કોઈ સવાલ જ નથી, એવું છે। 100% જસવંતભાઈ, 100%। એક વાત કહું, હર્ષનો બહુ નાનપણથી, એ નાનો હતો ત્યારથી ઓળખું છું। એ જેટલા ઉર્વશીબેન ડાઉન ટુ અર્થ છે ને, એટલો સોબર ને એટલો ડાયો છોકરો છે, ખરેખર કોઈ પણ વ્યક્તિને એની પર પ્રેમ થઈ જાય।
એટલો ડાયો છોકરો છે, રિયલી ક્યુટ છે અને બહુ સોબર છે. મને હર્ષ ઉપર બહુ પ્રેમ આવે છે, રિયલી હર્ષ. અને હર્ષ આ ફિલ્ડમાં પણ એટલો આગળ આગળ વધી રહ્યો છે ને, એનાથી આપણને પ્રાઉડ ફીલ પણ થાય છે. રિયલી थैंक यू, હર્ષ, વેરી थैंक નાઇસ यू अपर्णा, બેટા. थैंक यू अपर्णा। अब उर्वशी बहन, एक ब्यूटिशियन का क्वेश्चन है कि हाँ उर्वशी बहन का बेटा और बेटी दोनों इस फील्ड में है, तो उसके लिए कुछ जानना है उसको, तो आप कुछ बताएंगे आप दोनों के लिए, ऋचा और गुरु के लिए या उसके लिए? हेलो, अवाज मारो आवे छे? हेलो उर्वशी बेन? ઉર્વશીબેન, अ, अ, हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। हाँ जी, हेलो, हाँ उर्वशीबेन बताइए आप। मारो अवाज आवे छे उर्वशी बेन? हाँ उर्वशीबेन, आप आंसर दीजिए। आ नेट नेट प्रॉब्लम लागे छे, राइट? हेलो, हाँ हाँ जी, हाँ जी, बोलिए हाँ, बोलिए। मैं सुन रही हूँ। यस, तब से वो मेकअप कर रही है, उनको पता है, हम्म, सबको पता है। हाँ जी, अ, अ, फिर और जैसे जैसे बोलते हैं ना, हम्म, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, हम्म, करता है काम जो भी इंसान है, वो मुझे आगे बढ़ना है और मुझे बहुत कुछ करना है, काम नहीं होता है, तब हम्म, भी वो एक दिन में एक मेकअप जरूर करती है। हम्म, मतलब वो जो प्रैक्टिस करता है वो कभी पीछे नहीं जा सकता। 100%, फिर उसके 100%. बाद हर्ष हम्म, की बात करूँ तो वो करीबन 4 साल से ये फील्ड में है। तो हम्म, उसने हमने पहले मेकअप प्रोडक्ट, जैसे ब्राइड आती है तो स्टेप बाय स्टेप कैसे मेकअप देना है, तो रीचा को वो मेकअप देता था। हम्म, फिर मैंने बोला अभी तू मेकअप कर, तो उसने जैसे ही मेकअप किया फर्स्ट टाइम उसने बहुत अच्छा मेकअप किया। हम्म, फिर उसके हम्म, ये फील्ड में सिर्फ 3 महीने हुए थे, तब पंकज भाई का सेमिनार था टागोर हॉल में, तो उन्होंने बोला हर्ष एक मेकअप दिखाएगा। तो मैंने बोला पता नहीं मुझे कि वो कर पाएगा कहीं नहीं। फिर उसने बोला नहीं मैं करूँगा। तो उस वक्त 800 लोग थे वहाँ पे, और उसके सामने सिर्फ 3 महीने की प्रैक्टिस थी उसकी, सिर्फ 3 महीने की। और हम्म, 3 महीने की प्रैक्टिस से उसने 800 लोगों के सामने एकदम परफेक्ट मेकअप दिखा। कौन से इस सेमिनार में? हाँ, पता नहीं मुझे, बट नहीं, बहुत वो अच्छा सेमिनार था। बहुत अच्छा था, मैंने देखा था. मुझे लगता है कि किसी को भी आगे बढ़ना है तो हम्म, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत। हाँ, यस। तो हम्म, फर्स्ट टाइम उसने किया था मेकअप, और वो भी बहुत अच्छा रहा। फिर उसके बाद हम्म, हर्ष की वाइफ है प्रार्थी दवे, तो वो हम्म, उसकी जब एंगेजमेंट हुई तब से वो मेरे सैलून में आती थी रेगुलर। तो फिर उसने देखा कि हम हम्म, लोग सब मेकअप कर रहे हैं और मैं मेकअप और हेयर दोनों कर रही थी। फिर हम्म, उसने देखा कि मुझे अभी मेकअप में आगे हम्म, नहीं जाना है, मुझे हेयर में आगे जाना है। तो फिर उसने मेरे से हम्म, बेसिक हम्म, हेयर स्टाइल सीखी। फिर उसने हम्म, किशोर सर से भी हेयर हम्म, स्टाइल का कोर्स किया। उसके बाद जैसे जैसे क्लाइंट आते गए वैसे वैसे वो उनके ऊपर भी काम करती रही। और एवरीडे मैंने बताया, मेरे तीनों बच्चे एवरीडे कुछ ना कुछ राइट, करते हैं। हम्म, मतलब ऐसा नहीं कि आज कुछ काम नहीं है हम्म, तो ऐसे बैठे, ऐसा नहीं है। तीनों हम्म, बच्चे मेरे रेगुलर हम्म, एक मेकअप, एक हेयर स्टाइल, और अगर कुछ भी नहीं है तो हम सोचते हैं हम्म, कि नया ये इंडस्ट्री को नया क्या दे, जो हमारे कल्चर में, हमारे हम्म, इंडियन कल्चर में सब लोग यूज कर हम्म, सके। तो हम लोग हम्म, ये भी सोचते कि ये मेकअप, आई मेकअप करेंगे तो ये सोसाइटी में चलेगा कि नहीं, क्योंकि हर हम्म, एक आई मेकअप और हर एक हेयर स्टाइल हमारी सोसाइटी हम्म, में नहीं चलती है। तो हम लोग वो हम्म, करते हैं कि कुछ नया सोचते रहते हैं कि कुछ नया करें, कि इसको अगर ये आई मेकअप हमारे कल्चर में करना है तो हम कैसे करें।
तो मतलब हमारा एक भी दिन ऐसा नहीं है कि हमने हमारे बिजनेस के बारे में या हमारे काम के बारे में नहीं सोचा है। मैं बच्चों को यही सिखाती हूँ कि रेगुलर रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सीख के आए, वर्ल्ड के कोई भी कोने में आप जाएंगे और अगर आप आके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है आपको कुछ आएगा। तो मैं सबको यही बोलना चाहूंगी, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करो। सब लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की गलती का उसमें टाइम बिगाड़ देते हैं। वो हमको वो टाइम नहीं बिगाड़ना है। हमको वो टाइम का यूटिलाइज करके हमारी वो टाइम हम हमारी प्रैक्टिस में डालेंगे तो हम हमारे बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं सभी मेरे स्टूडेंट और अभी जो भी देख रहे हैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि कोई भी फील्ड में आपको आगे जाना है तो आपको उसके पीछे ही मतलब आपका 100% देना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। और 100%। एक बात कि ऋचा का जो हेयर स्टाइलिंग का फर्स्ट क्लास था वो अपर्णा जी का था जी। वो और अपर्णा जी के साथ और उसने ऋचा को अपर्णा बहन सबसे ज्यादा पहचानते कि वो उसकी आर्ट को सबसे ज्यादा पहचानने वाले अपर्णा बहन ही है। सही बात है, तब उसको कुछ इतना आता नहीं था, तब सबसे छोटी स्टूडेंट थी अपर्णा बहन की। हाँ, सबसे छोटी। कम से कम 9 साल की थी तब से आती थी। लेकिन सच बताओ उसकी पहली गुरु उर्वशी बहन आप है। रियली आपकी वजह से वो इतनी आगे बढ़ी और उसकी मेहनत। और उर्वशी बहन आपको भगवान ने 2 बेटा बेटी दी है, लेकिन आज आप 4 बेटा बेटी के मम्मी है, राइट? जी और आप चारों अपने फील्ड में अपना अपना नाम बनाया है। रियली यू आर वेरी लकी, वेरी लकी। थैंक यू। बिल्कुल 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 सही बात है। हर्ष अभी जैसे बताया अपना इन्होंने उर्वशी मैडम ने कि आपने नई नई टेक्निक काफी आप करते हो, रोज नया कुछ करना चाहिए और नया कुछ कर रहे हो आप लोग। तो एक फेस काउंटरिंग करके करने के लिए कौन सी टेक्निक होती है? फेस काउंटरिंग की बात करते हैं, उसमें क्या होता है, क्या टेक्निक इफेक्ट करती है, उसके बारे में जरा आप बताएंगे? हाँ क्यों नहीं। फेस कॉन्टूरिंग के लिए जैसे कि जिसका फेस बड़ा है छोटा है उसको कैसे आपको करना है, जैसे कि बड़े फेस को ओवल फेस करना है तो ऑलवेज जो टेक्निक है कॉन्टूर मतलब कॉन्टूर का मतलब होता है शेडिंग। और शेडिंग जो है उससे क्या होता है कि जो आपका फेस है उसको पतला दिखाने के लिए शेडिंग करते हैं। तो बहुत जैसी चीज है, बहुत सारी टेक्निक्स है जिसके आप ऐसा यूज कर सकते हो। कोई भी डार्क कलर कॉन्टूर कलर ग्रीन कॉन्टूर आप कर सकते हो, लिक्विड से कर सकते हो या फिर ब्रशर से भी आप कर सकते हो। तो कॉन्टूर का मेन मीनिंग ये होता है कि आपके फेस को पतला दिखाने के लिए, स्लिम दिखाने के लिए, शार्प फीचर्स दिखाने के लिए कॉन्टूर किया जाता है। और कंसीलर की मदद से ज्यादातर सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया एकदम। लोगों को ये थे सवाल कई लोगों के टेक्नीशियन के अपने, तो उनको आंसर मिला। अपर्णा बेन? हाँ, उर्वशी बेन, हाँ जी बोलो। हाँ આ પ્રશ્ન મારા તરફથી છે કે હું પોતે જાણું જ છું કે તમે બ્યુટિશિયન તો બહુ સારા છો, બ્રાઇડલ આર્ટિસ્ટ પણ બહુ સારા છો, મેકઅપ આર્ટિસ્ટ સારા છો, હેર ડુ પણ સારું કરો છો, પણ એનાથી પણ વધારે સારી મોટી કમાણી તમે એક કરી રહ્યા છો જે સોશિયલ વર્કિંગ છે અને એ તમે બહુ સરસ કરો છો. ખરેખર હું પોતે એનું એનું રિઝલ્ટ શું છે મને ખબર છે કે વગર સ્વાર્થે તમે લોકોની હેલ્પ કરો છો અને કેવી રીતના કરો છો એના માટે થોડું ફોકસ પાડશો, કારણ કે बिकॉज उसमें से सबको इंस्पिरेशन मिलेगा. जी आप जो सोशल वर्किंग करते हो ना तो हाँ उसके जी लिए हाँ थोड़ा थोड़ा दर्शकों को बताएंगे बिकॉज जी आप है ना सबके इंस्पिरेशन हो हाँ और जी आप में से सबको इंस्पिरेशन भी मिलेगा कि हम हमारे काम के लिए तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन दूसरे के लिए वो कहावत है ना, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो. तो ऐसे आप सब बहुत लोगों के सहारे भी बनते हो, तो उसके लिए थोड़ा कुछ बताएंगे तो जी। मजा आएगा. हाँ पहले क्या था, जब हमने हमारा सैलून ओपन किया था तब मुझे पता है कि हमको जो भी जहाँ पे भी सीखने जाते थे, बहुत सालों पहले की बात है, 30 साल हो गए, तो क्या करते थे सब, हमको कुछ पता नहीं होता था कि सब हाइड करते थे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, जो मैं सिखाऊंगी, जो मैं पैसे लूँगी किसी से तो मैं 100% उनको दूंगी। फिर हमारे यहाँ एक बार मुझे
करीब 15 साल पहले की बात है। यहाँ पे वस्त्रापुर अंधजन मंडल है, जहाँ पे ये लोग ब्यूटी के क्लास चलाते हैं। एवरी ईयर वहाँ पे 15 से 20 लड़कियाँ आती है, ऑल ओवर गुजरात या ऑल ओवर इंडिया से आती है लड़कियाँ, और उनके रहने का और सिखाने का वो लोग ध्यान रखते हैं। तो मुझे एक बार जज के लिए बुलाया था उन्होंने, जब कंपटीशन रखी थी साड़ी ड्रेपिंग की। तो मैं जब गई तो वहाँ पे 10 ब्लाइंड लड़कियाँ थी और डेफ लड़कियाँ थी, हैंडीकैप लड़कियाँ थी, पार्शियली ब्लाइंड 4 कैटेगरी होती है। वैसे 4 कैटेगरी में वो लोग कंपटीशन करते थे। तो Right. मैंने देखा उस वक्त 7 टोटली ब्लाइंड लड़कियों ने इतनी अच्छी हेयर स्टाइल बनाई थी। हम लोग सागर चोटी बोलते हैं ना पहले, हाँ, जो राइट। फ्रंट स्लिट बोलते हैं, तो उन्होंने फ्रंट से किया था। आप बिलीव नहीं करोगे, अगर कई बार देख के भी लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। ओह, वेरी नाइस। तो फिर मुझे ऐसा लगा, बट उस वक्त क्या था कि उनको सिखाने वाला कोई नहीं था। मतलब उनके वहाँ जो भी आर्टिस्ट होते थे वो सिखाते थे, बट एडवांस जो टेक्निक होती है तो वो उनके पास नहीं थी। तो मैंने बोला कि आप जो भी सिखाते हो आप सिखाओ, आपको लगता है कि ये चीज़ आपको नहीं आती वो हम सिखाएंगे। तब से 15 साल से हम रेगुलर ब्लाइंड स्कूल में, एक मेमनगर गांव में और एक वस्त्रापुर में, दोनों जगह पे हम लोग सिखाने के लिए जाते हैं। ओह, और एवरी ईयर हम लोग वहाँ पे कंपटीशन करते हैं। तो कंपटीशन से क्या होता है, उन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, राइट। तो फिर मैंने कंपटीशन करना चालू किया। फिर उसमें मैं उनको किट देती हूँ, जिसमें थ्रेड से लेके सब कुछ आ जाता है। आइनिंग मशीन, ड्रायर, हेयर कटिंग का सब सामान, फेशियल किट, वैक्स हीटर, वैक्स, सब कुछ मैं, जैसे 15 लड़कियां हैं उनको सबको मैं ये किट देती हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा किट हम देते हैं। और सभी लोग ये लोग भी, ऐसा नहीं है कि वो किट लेके बैठ गए और ये किट लेके उसने कुछ यूज नहीं किया अपने खुद के लिए, ऐसा नहीं है। वो लोग खुद कमाते हैं, तो इसीलिए बहुत ओह, अच्छा वेरी लगता नाइस। है कि ये लोग अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो भी फ्रेंड सर्कल है या आपके पास कुछ भी नॉलेज है तो प्लीज आप शेयर कीजिए, या फिर आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, तो मैं उनको सीधा ले जाऊंगा वहां पर। और डायरेक्टली कुछ भी नॉलेज अगर किसी को भी शेयर करना है, जैसे कि कोई भी एक हेयर स्टाइल दिखानी है, मेकअप दिखाना है, मैनिक्योर, पेडिक्योर, स्किन केयर वगैरह कुछ भी चीज़ आपको अगर दिखानी है, तो आप भी बेझिझक कह सकते हो, और आप भी जा सकते हो वहाँ पर। जो भी पहचानते हैं मेरे को, सब लोग जानते हैं, तो प्लीज कांटेक्ट अस। और हम लोग जो हर्ष है ना, वो ब्लाइंड लड़कियों को सिखाता है, क्योंकि ब्लाइंड लड़कियां हर एक चीज़ नहीं सीख सकती। तो वो बॉडी मसाज के जो स्टेप्स होते हैं, फेशियल स्टेप्स होते हैं, तो उनके वहाँ एक सैलून ओपन किया है। तो बाहर से भी क्लाइंट आते हैं वहाँ पे। तो ऑयल मसाज और फेशियल वगैरह हर्ष वो अभी सिखाने जाता है। तो अगर वो नहीं गुड जाता है तो जॉब। लड़कियां बहुत याद करती है कि सर नहीं आए हैं। तो मतलब मैं सबको यही बोलना चाहूँगी, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप पैसे से किसी को हेल्प नहीं कर सकते, बट अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास कुछ भी आर्ट है, तो आप ऐसे लड़कियां और ऐसे बच्चों में बांटिए कि वो आपकी जो नॉलेज है वो शेयर करके वो खुद आगे बढ़ सके और अपने पैर पे खड़े हो सके। तो मैं सभी को यही बोलना चाहूँगी कि आप बहुत, भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, हमको आंखें दी है, हाथ पाँव सब सलामत है हमारे। तो हमको ऐसी लड़कियों को अपने पाँव के ऊपर खड़ा करने की भगवान ने हमने जो ताकत दी है वो हमको यूज करना चाहिए। वेरी नाइस, सैल्यूट सैल्यूट। सच बताऊं उर्वशी बहन, हाँ ये जो आप और हर्ष और ये सब कर रहे हैं ना, जी तो मेरी नजर में, बिकॉज मैं थोड़ा नॉलेज जानती हूँ इसके लिए बोल रही हूँ जी 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 कि ये ऐसी इनकम है कि सातों जन्म आपके साथ आएगी, और यहाँ की इनकम तो यहाँ ही रहने वाली है। लेकिन जो निस्वार्थ भाव से किसी की आप हेल्प करते हो, तो वो चीज भगवान को बहुत पसंद है, और वो चीज आपके साथ, और आपको भी पता है कर्म का, हर एक कर्म का फल मिलता ही है, और हम फल के आशा से काम नहीं करते, लेकिन मिलता तो है। भगवान किसी का कर्ज नहीं रखता है, तो सातों जन्म ये चीज आपके साथ आने वाली है। तो रियली ऐसे काम आप करते हो और सबको इंस्पिरेशन देते हो, और सबको ये ध्यान में रखते हुए सबको भी ये रास्ते पे चलना चाहिए। मैं भी चलती हूँ इस रास्ते पे,
तो मुझे इस पता चीज की था। पता है। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल सही बात है। अर्श अर्श जैसे आपने बताया और ऋषि मैम ने बताया और अपना मैंने बताया कि बोलते हैं ना कि दान दान देना या वो दान दान में पैसा होता है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन सबसे बड़ा दान होता है वो होता है ज्ञान। क्योंकि ज्ञान है ना, तो ज्ञान से इंसान कहीं भी पहुंच सकता है। आप किसी को आपने किसी को 100 रुपया दिया या 1 करोड़ रुपया दिया, लेकिन उससे वो एक उसकी लिमिटेशन है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। लेकिन ज्ञान ऐसी चीज है कि उससे वो अनलिमिटेड जा सकता है और उसको खुद सही को है। सेल्फ वो बढ़ती है, तो वो एक बहुत बढ़िया काम है। और अपने आज नहीं, अपने मतलब अपने धर्म में और पुराने जमाने से बोला गया है कि ज्ञान ही बड़ा दान है और ज्ञान देना एक आ- बहुत बड़ी बात है। और वो ज्ञान नो ज- डाउट आप, हाँ, आप लोग तो मतलब इतने ज्ञानी हो इस फील्ड के, तो बांटना ही चाहिए। और बाकी के लोग जितने भी है, जैसे बताया मैडम ने, वैसे जसवंत भाई एना માટે હું એક जसवंत भाई इसके लिए मैं एक बड़ी बात बताना चाहती हूँ कि किसी को रुपया का आप दान देंगे ना तो वो आलसी हो जाएगा, लेजी हो जाएगा, राइट। लेकिन लेकिन आप किसी को ज्ञान देंगे, कुछ आर्ट सिखाएंगे, तो ये इसका कभी बंटवारा नहीं होता है। वो वर्ल्ड में कहीं भी जाएगा तो वो ज्ञान उनके साथ ही रहेगा, उसका कभी बंटवारा नहीं होता। आप किसी को बिल्कुल। मकान भी देंगे तो मकान में 4 भाइयों का पार्ट होता है, लेकिन हम्म, एक ज्ञान ऐसी चीज है, ये आर्ट हम्म, ऐसी चीज है कि वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे तो वो आपके साथ आएगी। तो जरूरी है कि किसी को ज्ञान दो, वो अपने आप अपने खुद सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सके, राइट। जी 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 जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हर्ष, आज जैसे ये ज्ञान और ये चीजों की बात है, तो इस ज्ञान की अपने एक और बात करेंगे कि मैंने सुना है जो आंखें जो छोटी है तो उसको बड़ी करने के लिए कोई टेक्निक होती है, वो क्या होती है और क्या कैसे होती है, वो उसका क्या प्रोसेस है? देखिए, जो भी आईज है, तो आईज को बड़ी दिखाने के लिए हम्म, आई शेडो से मदद से हम करते हैं, पर उसमें भी एक बहुत बढ़िया टेक्निक है जो आप वो हम्म, कर सकते हो, तो भी उससे भी आप बड़ा दिखा सकते हो कि हम्म, एनी ऑफ वाइट कलर, यानी कि लाइट कलर, कोई भी जेल वही लाइनर है सिपरा। आपके पास या फिर आई हम्म, शेडो है, तो लाइट कलर हम्म, सबसे ज्यादा यूज कीजिए ताकि आपकी हम्म, आंखें बाहर आए। और सेकंड थिंग कि जब हम पेंटिंग करते हैं तो व्हाइट कलर के ऊपर पेंटिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा अच्छा दिखता है। तो हम्म, राइट। आपकी आंखें अगर छोटी है तो प्लीज यूज लाइट कलर ऑन आई शेडो, हम्म, तो बहुत ही अच्छी तरह से आपकी आंखें भी बाहर आएगी। और आंखों के नीचे जो हम लाइनर करते हैं तो वो थोड़ा हमको बड़ा करना है, हम्म, और लाइनर थोड़ा मोटा होगा तो भी आईज थोड़ी बड़ी लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। गुड आंसर, वेरी नाइस। उर्वशी बहन, हाँ। मेरा एक क्वेश्चन है हम्म, कि आपका 2 सलून है, राइट। जी एक भोपाल में भी है और एक यहाँ भी सैटेलाइट में भी है। तो इतना 2 सलून मैनेजमेंट करने के लिए आप स्टाफ मैनेजमेंट कैसे करते हो, थोड़ा डीपली बताएंगे। जी। देखो, सबसे पहली चीज़ यही है, हमको अगर हमारा बिजनेस आगे ले जाना है तो एक तो हमारा स्टाफ एक तो वेटरन होना चाहिए, ठीक है, और काम में एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और हम लोग हमारा जो स्टाफ है उनके ऊपर हमको विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि मैं सभी मेरे स्टाफ को यही बोलती हूँ कि ये मेरा सैलून नहीं है, हमारा है। मैंने वेरी कभी नाइस। ऐसा नहीं बोला कि मेरा सैलून है, मैं ये करूँगी तो यही होगा। किसी से कुछ गलती भी होती है, कुछ चीज़ें बिगड़ती है, कुछ भी होता है, फिर भी मैं कभी किसी को डांटती नहीं हूँ। और मैं यही बोलती हूँ कि आपको ध्यान रखना है, और ये आपका सैलून है, आप खुद का सैलून है, वैसे काम कीजिए। तो मेरे 2 सैलून हैं, तो हम लोग वहाँ पे भी थोड़ा वहाँ पे जाते हैं, थोड़ा इधर, बट जब सीज़न होता है शादी का तो हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते। बट मेरे दोनों सैलून में स्टाफ इतना अच्छा है, भगवान की कृपा से वो लोग खुद का सैलून है वैसे ट्रीट करते हैं, और क्लाइंट को भी ऐसे ट्रीट करते हैं कि वो क्लाइंट दूसरी बार रिपीट होता है। तो वेरी नाइस। सबसे सबसे ज़्यादा हमारा स्टाफ हमारे लिए मेन है। अगर वो हमारे हाथ पाँव सब कुछ है, अगर वो नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और सबसे मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने स्टाफ को आप अच्छे से रखिए, क्योंकि हर एक को एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। अगर आप सबके सामने उसको डांटते रहेंगे और वो बोलते रहेंगे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, हमको भी अच्छा नहीं लगता है कोई हमको डांटता है। तो अगर किसी की गलती भी है, हम लोग एकदम प्यार से बताते हैं उनको कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। और आप जो भी काम करते हो खुद का समझ के करो। अगर खुद का समझ के करेंगे तो ही अच्छा रिजल्ट आएगा, तो ही अच्छा काम कर पाएंगे वो लोग।
तो एक राइट फैमिली जैसा होना चाहिए। हम लोग सब खाना भी एक साथ में खाते हैं और सब साथ में बैठ के सब शेयर करते हैं। तो एक फैमिली के जैसा रिलेशन आपके स्टाफ के साथ होना चाहिए, तभी आप और आगे बढ़। सच बात है, हम हमारे स्टाफ को हमारा परिवार ही समझेंगे, राइट? यस, तो हमारा अच्छा रहता है क्योंकि वो क्या लोग भी होता अपना खुद का समझ के करते हैं। है हम पूरा दिन हम हमारे फैमिली के साथ तो कितना टाइम रहते हैं, 10 से 7 राइट, बजे तक हम हमारे वो स्टाफ के ये साथ होते परिवार के साथ रहते हैं, हैं। यस। कलन के परिवार के साथ, सच बात है। और जितना बिल्कुल प्रेम देते हैं उसका उतना प्रेम सामने से मिलता है, अपनापन मिलता है, तो अपना समझ के काम करेंगे। यस यस। बिल्कुल सही बात है। बिजनेस का तो रूल्स ही है कि टीम को अपने फैमिली की तरह ही रखो, तो ही वो बिजनेस ग्रो करता है। दिस इज फैक्ट है। हर्ष, एक अपने व्यूअर का क्वेश्चन है ऑन लाइव में। वो हाँ। पूछ रहे हैं कि ગુરુ તમારા માટે સવાલ છે, તમે મેકઅપનું નોલેજ ઉર્વશીબેન જોડેથી લીધું? ક્વેશ્ચન માર્ક. કે हाँ। રીચા જોડેથી નોલેજ લીધું? અને તમે તો તમારા ગુરુ કોણ છે? मतलब हाँ, कि आपके गुरु कौन है? उर्वशी में आपने किससे नॉलेज लिया? उर्वशी मैडम से या रीचा से? और आप किसको मैंने गुरु मानते हो? सबसे सबसे पहले मैंने उर्वशी बेन से नॉलेज लिया था, पर मैं गुरु मानता हूँ ऋचा को। ये बहुत मस्त आंसर दिया दोनों को, मतलब दोनों ठीक डिप्लोमेटिक कॉम्प्लीमेंट। आंसर। और राइट। नहीं नहीं, सच बात है, सबसे पहले गुरु तो माँ ही है। हाँ, फिजिकली वो भी तो है मम्मी ही। है और डेजी वैसे भी माँ है। सच मैंने बात है। सीखा है बिल्कुल उर्वशी जी बिल्कुल। से, पर मेरे गुरु है ऋचा। वेरी गुड। आप इसके साथ में जो अभी टेक्निकल नए जो कुछ और क्या है मेकअप में नया क्या है? कुछ और क्या नई चीज आप बताओगे कोई और? देखिए, मेकअप में बहुत सारी नई चीज आ गई है, जैसे कि टेक्निक्स वगैरह सब कुछ। आजकल ऐसा है कि हर एक लोग को प्रोफेशनल मेकअप चाहिए, हम्म क्योंकि हर एक लोग को सोशल मीडिया को मालूम है कि इसमें क्या आता है क्या नहीं आता है। इवन हम्म पहले पहले जब मेकअप करते थे तब इतना मालूम नहीं था कि मेकअप में क्या आता है क्या नहीं आता है। आजकल क्लाइंट को भी सबको पता है कि कौन सी ब्रांड कौन है। सी ब्रांड है, क्या है, कुछ है, सब कुछ पता होता है। सो हम्म वर्क करना है तो प्रोफेशनल एंड टेक्निक के साथ। तो हम्म हर एक साल में आपको हम्म अपडेट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम्म अगर आप अपडेट नहीं रहोगे तो हम्म मैं समझ सकता हूँ कि ओल्ड जो भी टेक्निक है वो सारी टेक्निक को बदलना पड़ेगा, और बिल- नया जो नया भी नया आता है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो मार्केट से भी बाहर निकल जाएंगे। रियली इसलिए 100%। हर एक टेक्निक सीखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं 30 साल से यही टेक्निक कर रही हूँ तो मैं वही करूंगी, ऐसा नहीं चलेगा। नाउ यू हैव टू वर्क प्रोफेशनली एंड स्मार्टली। तो ऑनलाइन भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन का भी बहुत अच्छा ना। मेकअप के फील्ड में बहुत सारी चीज ऐसी है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेकअप ब्रांड्स, कंपनीज वगैरह सब कुछ। तो हम्म और आपको जैसे कि रिचा है कि रिचा ने भी हमने भी एक इन्वेंशन किया कि रिचा दवे कॉस्मेटिक का एक कंपनी हम्म अभी हमने ओपन किया है, लॉन्च किया है। हम्म बट हम्म उसमें भी हमने निकाला कि ये लोग फॉरेन से जो भी प्रोडक्ट लेके आते हैं उसमें हम्म कई बार हम हमारे यहाँ मिलता भी नहीं है। तो हमने हम्म ये सोच के भी वो प्रोडक्ट बनाया कि हर एक के हम्म पास मेकअप का प्रोडक्ट जाए और हम्म सस्ते दाम में जाए। हम्म, बिल्कुल सही है। तो मेकअप में बहुत सारी टेक्निक भी है नई नई, कि जैसे कि कट क्रीज लोग आप शायद जानते होंगे। तो बहुत सारे लोग क्लाइंट भी मांगते हैं कि मेरे को ये मेकअप करके दो, मेरे को ये मेकअप करके दो। सो देयर इज अ वेराइटीज हम्म में आपको खेलते रहना है। और हम्म आजकल जैसे कि एयर ब्रश मेकअप है, तो एयर ब्रश मेकअप भी हम्म, इन ट्रेंड में है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। और लाइफ टाइम तक सीखते ही रहना है, तो इसमें मेकअप में टाइम लाइफ हाँ, टाइम स्टूडेंट रहना है बस। स्टूडेंट है नो। बिल्कुल बिल्कुल। हर्ष, हाँ जी मैम। आपके लिए एक क्वेश्चन है। हाँ कोई ब्यूटिशियन का, हुडा हाँ। कंपनी का बेस का नाम और कितना शेड है वो बताइए। किसका? हुडा कंपनी के। पूरा यस, जो हुडा ब्यूटी कंपनी है, basically from United States of America. She is from American, राइट। तो हुडा ब्यूटी में जैसे कि जो भी शेड्स है, तो शेड के हिसाब से जैसे फेयर, मीडियम एंड डार्क, तो उसके हिसाब से आपको कलर्स चूज करने हैं। फॉर एग्जांपल फेयर स्किन हुडा ब्यूटी के लिए जाएगा 220,
150 नंबर है, 220 नंबर है, तो दोनों आप फेयर स्किन के लिए यूज कर सकते हो। मीडियम स्किन के लिए ले सकते हो 320 एंड फॉर द डार्क स्किन 510 और वेरी 410। नाइस। तो हुडा ब्यूटी में बहुत सारे शेड है, आपको सिलेक्ट करना है, आपके हिसाब से करना है, पर इंडियन स्किन में जाए वैसे शेड आपको चूज करने के लिए आपको अंडरटोन जानना जरूरी है कि ऑरेंज अंडरटोन ज्यादा रहेगा जिसमें वो शेड इंडियन स्किन के लिए परफेक्ट जाएगा। तो इंडियन स्किन के लिए जाने वाले फेयर, मीडियम एंड डार्क में फिर से रिपीट करता हूँ। For the fair skin, you can use 220, 150, medium skin 320, and for the dark skin 410. ओके, थैंक यू। नाइस नाइस, गुड आंसर, वेरी नाइस। उर्वशी बहन, आपके लिए क्वेश्चन है कि आपने मेकअप के लिए और हेयर डू के लिए जो नई नई बुक्स बनाई है, मार्केट में नया नया एडिशन निकाला है, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? एक ब्यूटिशियन का क्वेश्चन है, तो वो अभी खरीदनी चाहिए ऐसा पूछ रही है वो। हाँ जी। अभी क्या है कि बहुत सारी अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारी नॉलेज शेयर हो रही है। सभी राइट। आर्टिस्ट इंटरनेशनल और यहाँ के इंडियन आर्टिस्ट सभी लोग सब डाल रहे हैं। बट देखो, मैं तो नहीं बोलना चाहूँगी कि परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपके ऊपर है। बट मेरी जो 6 बुक है उसमें से आपको, अगर आप अच्छे से उसको लर्न करेंगे तो आप डेफिनेटली आप पूरा अपना salon। पूरा सलोन ओपन कर सकते हो। इतना नॉलेज मैंने दिया है। शुरू में तो मैंने जब बुक बनाई, मेरी फर्स्ट बुक थी ब्यूटी रेसिपी, तो वो बुक बनाई सिर्फ 175 रुपीज़ में थी। अपर्णा बहन, आपको पता है? हाँ, मुझे पता है। और एकदम डीपली आपने सब सब बुक में डीपली आपने इंफॉर्मेशन दी है कि किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं जरूरत पड़े। नहीं। बट मुझे वो राइट। बनाने के बाद मुझे, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे भी ऐसा लगा कि ये तो बहुत सारा नॉलेज दे दिया और सीखने कौन आएगा, ठीक है। राइट। बट जैसे मार्केट में गाइड होती है, अपेक्षित होती है, फिर भी लोग स्कूल में क्यों जाते हैं? तो मुझे क्योंकि लगता है, प्रैक्टिकल सीखने आना पड़ता है। यस यस, और मुझे लगता है कि मेरी बुक आ जाने के बाद बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं कि जो ये फील्ड में आना नहीं चाहते थे, फिर भी उनको लगा कि ये फील्ड अच्छा है, क्रिएटिव फील्ड है। तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, वो कई कई लोग ऐसे हैं सर कि जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, मतलब कहीं पे भी सीखना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो मेरी बुक से, क्योंकि सब बुक मिला के मेरी, देखो आप 1000 या 1100-1200 में 6 बुक मिल जाती है, ठीक है। तो 1200 रुपये में वो अगर अपने घर पे बैठ के वो अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो उनको सब कुछ आ जाएगा। और राइट। एक दो स्टूडेंट है, किसी ने मुझे लिखा था पेज के ऊपर कि मैम मेरे पास इतने पैसे नहीं थे और मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, फिर उसके बाद मेरे पास कमाने लिए कुछ भी नहीं था। तो मैम आपकी बुक से मैंने पढ़ के मेरा छोटा घर पे सैलून ओपन किया है और मैं रोज़ आपकी बुक पढ़ती हूँ। तो मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो ये बुक से बहुत आगे बढ़े हैं। और और सबको, मतलब मैं ये नहीं बोलना चाहती, बट बहुत पूरा बेसिक मैंने दिया है और बहुत अच्छे से और दिल से मैंने बुक लिखी है, ना कि पैसे कमाने के लिए। और एक बुक का जो क्रिएट करते हैं तो उसका टाइमिंग, जैसे कि एक बुक हम बनाते हैं तो 3 से 4 साल लगते हैं, यानी इतना इजी भी नहीं है कि हमने सब लिख के दे दिया, पढ़ के वो उसने दे दिया, क्योंकि ऐसा नहीं है। नवनीत पब्लिकेशन है ना, वो लैंग्वेज राइटअप में बहुत ध्यान रखते हैं। मैंने मेरा एक का जो वो होता है, वो हम लोग 15 बार मैंने रिपीट किया है, 15 बार नया नया कुछ, ये गलती निकाली, ये गलती निकाली, सब राइटअप में भी बहुत हमने ध्यान रखा है, फोटोग्राफी में भी ध्यान रखा है। मतलब और इजी लैंग्वेज यूज किया है। और चार लैंग्वेज में बुक है मेरी, पब्लिश है। हाँ, इंग्लिश, Very हिंदी, nice. गुजराती एंड मराठी। तो सभी बुक बनाना, और मैंने, यकीन मानो, मैंने पैसे के लिए नहीं बनाई, बस मुझे लगा कि मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं सबके साथ शेयर, और ऐसे लोगों के साथ शेयर करूँगी जिनके पास नॉलेज है, उनको ज़रूरत नहीं है, बट ऐसे लोगों के साथ शेयर करूँगी जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं नहीं है है। और बाहर वो सीखने नहीं जा सके। वो उनसे जो भी कुछ आगे बढ़े तो वो मेरे लिए वो पैसे ही है बस। बिल्कुल बिल्कुल और सही बात एक है। उसमें भी एक प्राउड जैसी बात बताऊं कि ये बुक्स का नोटिस तो नरेंद्र मोदी सर ने भी किया था और आप लोगों को बहुत कॉम्प्लीमेंट्स भी दिया था, वो मुझे याद है।
हाँ सच बात है ना? हाँ, वो रीचा ने जब मेकअप की बुक निकाली, मेकअप एल्बम करके, तो रीचा ने उनको सिर्फ लेटर लिखा था कि सर मैंने ये बुक निकाली है और मैं सबसे पहले आपको देना चाहूँगी। तो उन्होंने देखो, हम लोग आज प्राउड करते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा पीएम हमको मिला है और सीएम हमको मिला, क्योंकि राइट। इतने अच्छे अच्छे वो मैं बताती हूँ आपको। जब रीचा ने लिखा था उसका फ़ोन नंबर कि सर मुझे आपको मिलना है, तो डायरेक्ट रीचा के फ़ोन के ऊपर उनका खुद का फ़ोन आया। रीचा वेरी के ऊपर नाइस। फ़ोन आया कि आप रीचा बोल रहे हैं? तो बोले हाँ। तो बोले मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ, तुमने बोला था मेरे से बात करनी है और मुझे मिलना है। तो रीचा तो ऐसे हो गई कि क्या बात करूँ मैं, वो क्योंकि तो वैसे भी कम बोलती है। हाँ और पॉसिबल, और अपर्णा बेन पॉसिबल नहीं है कि कोई भी चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऐसे खुद बात करे, पहले उनका बीए बात करता है, बट उन्होंने सच बात है। खुद बात की और उन्होंने खुद बोला कि मैं आपको फ़ोन करूँगा, उस दिन आप आ जाना। और हम जब गए उनसे मिलने, आधा घंटा उनसे बात की, उनका फर्स्ट से लेके लास्ट तक वही था कि आपके पास जो नॉलेज है वो आप शेयर करो, और दूसरी बात ये थी कि पढ़ने में ध्यान दो, क्योंकि अगर हमारा इंडिया पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। तो सच आधे बात है। घंटे उन्होंने बहुत अच्छे से बात की, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर अभी हमको बाद में मिलेगा। उसके बिल्कुल लिए बिल्कुल सच सही। बताऊं उर्वशी मैम, उसके लिए मैं एक बात बताऊं जी कि बुक्स तो बहुत लोग लगते हैं, मैंने भी 4-5 बुक निकाली है, राइट, लेकिन हाँ रीचा रियली वेरी लकी गर्ल। सच बताऊं, एक जीन है ना, एक भगवान का एक वरदान है आपके पास, बिकॉज रीचा इतनी लकी है कि इमीडिएटली उसकी हर चीज भगवान सुन लेते हैं और उसको मिल जाती है। तो रियली एक वरदान है आपके पास रीचा। और जी वो उसका ग्रीनिस बुक में तो अब जाने का अप्लाई किया है, लेकिन लिम्का बुक रिकॉर्ड में भी उसका नाम आया है और हाँ बहुत सारे अवार्ड लिए हैं। तो सच बताऊं, ये इतनी छोटी उम्र में रियली बहुत बड़ा अचीव है उसका, हाँ जी रियली। हाँ बिल्कुल 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 सही बात है। हर्षी, आपके लिए एक क्वेश्चन है अपने व्यूअर में, भूपेंद्र पनारा। हाँ वो पूछ रहे કે હું અને હર્ષભાઈ VLCC માં મેકઅપમાં સાથે શીખવામાં હતા, તો हिंदी में। આવા સમયમાં મેકઅપ કરવા માટે કેવી રીતે પ્રિપરેશન કરી શકાય? પ્રિપરેશન કે શીખવા માટે, सीखने के लिए એમ- और એમ- એમને 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 એવું લખ્યું છે, આપણા ફેસબુકમાં મેસેજ છે અત્યારે, ક્વેશ્ચન છે એમનો, હું અને હર્ષભાઈ VLCC માં મેકઅપમાં સાથે શીખવામાં હતા, हाँ તો આવા સમયમાં મેકઅપ કરવા માટે કેવી રીતે પ્રિપેરેશન કરી શકાય? એટલે જે સવાલ છે જે જે एक જે જો समझ સવાલ नहीं છે आ रहा है। એ હા, સવાલ હવે मैं એમને જે बताता हूँ। મને બી નથી સમજ પડતી, એમને લખેલો अब સવાલ કર્યો મેં તમને। एक मिनट मैं समझाती हूँ। ये ऐसा बोल रहे हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना का जो टाइम चल रहा है, तो उसमें आप एयर ब्रश से डिस्टेंस रख के कर सकते हैं, ऐसा कुछ जवाब होगा शायद, ऐसा नहीं, पूछते अभी होंगे। अभी 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 जो सिचुएशन है कि अभी हाँ, हमको अगर मेकअप करना है लॉकडाउन के जो टाइम कोरोना में। चल रहा है उसमें उसमें उसके 100% खत्म होने के बाद ही आप कर सकते हो। इवन कोई भी जैसे कि डिस्टेंस भी आप रखते हो तो भी वो पॉसिबल पॉसिबल नहीं है, मेकअप नहीं में है। पॉसिबल नहीं है। मेकअप में पॉसिबल नहीं है। आई एम डेफिनेटली श्योर, क्योंकि वो और क्लाइंट भी खास से आते हैं। हमको भी शायद हुआ है तो हमको भी पता नहीं है जो है, तो उसको करने के लिए पहलवान संख्या बहुत कम होगी तभी हम काम कर पाएंगे, अदरवाइज ये इंडस्ट्री में मेकअप नहीं हो सकता है, बट डेफिनेटली श्योर। मास्क भी नहीं बांध अगर सकते देखते हैं। हैं कि क्या आगे हो सकता है, बट क्योंकि हमको बहुत बहुत नजदीक से हमको मेकअप करना होता है, करीबन नहीं, हम मास्क पहनेंगे पर क्लाइंट को कैसे हाँ, क्लाइंट को मास्क भी नहीं पहना क्लाइंट का सकते भी हैं, नहीं वो पहना तो, सकते हैं। बट हर्ष, ऐसा होगा शायद इट आंखों इज का ही टोटली मेकअप नॉट करना पॉसिबल, पड़ेगा। अभी पॉसिबल नहीं है। आंखों के मेकअप करना पड़ेगा खाली। सही वो बात है। वो नहीं, अच्छा वो दूसरा लोग कुछ वो पूछ रहा है कि क्या अफगानिस्तानी करना लोग नहीं, बुरखा में वो मास्क जैसा बुरखा बांधते हैं, ओनली नहीं, पर फॉरेन एक और आईज का ही मेकअप करते हैं, जैसे दुबई में सब अरेबियन लोग करते हैं, नहीं ऐसा पर मेकअप का एक फैशन आएगा। नहीं, पर एक गाइडलाइन आई है, एक गाइडलाइन आई है
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक गाइडलाइन के मुताबिक ऐसा किया जाता है कि सैलून के अंदर एक ही कस्टमर को रखना चाहिए और उसको पूरा सैनिटाइज करने के बाद, टेम्परेचर चेक करने के बाद हम उसको बिठाएंगे और पूरे सैलून में खाली एक ही कस्टमर रहेगा और उसको खत्म करने के बाद हम पूरा सैनिटाइज करके चेयर, हमारा मेकअप का ब्रशेस, सामान वगैरह सब कुछ हम सैनिटाइज करने के बाद हम दूसरा क्लाइंट लाएंगे। तो ये ऐसा आप कर सकते हो, क्योंकि कई जगह पे भी सैलून ओपन हुआ है, जैसे कि आप देखते हो केरला में सारे सैलून भी ओपन हो गए हैं। तो केरला में हम स्टूडेंट थे तो उन्होंने बोला कि आप कैसे कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि हम हमारे सैलून में खाली एक ही कस्टमर को बिठाते हैं, एक ही क्लाइंट को बिठाते हैं, उसका खत्म होने के बाद पूरा सैनिटाइजेशन राइट करने के बाद ही हम दूसरे क्लाइंट को इसके लिए हमको इसके साथ ही जीना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से जो भी आप क्लाइंट को बुलाना चाहते हो तो प्लीज टेक एन अपॉइंट। आपको एक ही क्लाइंट को सर्व करना है, एक ही क्लाइंट को सर्व करने के बाद दूसरे क्लाइंट को भी आप कर सकते हो उसके बाद। और सच बताऊं, अभी मैरिज सीजन नहीं है ना, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है मेकअप का, तो राइट। अभी तो टाइम है, तब तक पता हाँ जाएंगे। हाँ, तब तक भगवान की दया से कम हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको हेयर कट करना है, हेयर कट करना है तो उसके लिए एक P2 पूरा किट आता है, P2 किट आता है जो कि, और आप उसमें हेयर कट कर सकते हो। हाँ राइट, और फेशियल स्किन केयर वगैरह नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। पर आप हेयर कट 100%। वगैरह सब कुछ कर सकते हो और आपके पास वो पूरा ड्रेसअप होगा, P2P ड्रेसअप। पर उसमें वो पहनने के लिए बहुत गर्मी भी बहुत लगती है अंदर, क्योंकि हवा का थोड़ा सा ही जिलेटिन का होता है ना, तो गर्मी तो लगेगी, राइट। बट आपको वो पहन के ही आपको करना है, दैट्स फाइनल। राइट। उर्वशी बेन, हाँ जी। आपके लिए क्वेश्चन है हाँ। कि आपने इंडिया में तो बहुत सारे प्रोग्राम किए, लेकिन आउट ऑफ कंट्री भी किए हैं, तो उसका थोड़ा आउटलेट बताएंगे? जी। सबसे पहले मैंने यूएस में मेरा वर्कशॉप किया था। ओके। करीबन 7-8 साल हो गए। न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में किया था। तब मेरा फर्स्ट वर्कशॉप न्यू जर्सी में था। फिर दूसरा वर्कशॉप मेरा लंदन में था। लंदन में हमने वर्कशॉप किया। उसके बाद फिर वापस यूएसए में किया और श्रीलंका में किया। मैंने आउट ऑफ इंडिया मैंने तीन जगह पे वर्कशॉप किया है, अमेरिका में 2 और लंदन और श्रीलंका में। बट वहाँ पे बहुत मेकअप सबको आ जाता है, बट हेयर स्टाइल में मैंने देखा है कि हेयर स्टाइल में थोड़ा वो जो हम बहुत साल पहले जो करते थे वो लोग अभी कर रहे हैं। तो वो लोग बोल रहे हैं कि सबको पॉसिबल नहीं है इंडिया आना, तो आप ऑनलाइन क्लास करो। तो हम वो सोच रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास हम हेयर स्टाइल के करें, क्योंकि हेयर स्टाइल बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। मेकअप सबको आ जाता है जल्दी, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हेयर स्टाइल में करनी पड़ती है। तो वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा, सबकी वो डिमांड थी कि हेयर स्टाइल में उनको ज़्यादा टाइम चाहिए और प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। तो हमने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हेयर स्टाइल पे भी किया और मेकअप पे। पर ज़्यादा मुझे लगता है कि इंटरनेशनल में अब ज़्यादा डिमांड हेयर स्टाइल की है, क्योंकि हमारे जो इंडियन लोग होते हैं, तो इंडियन ब्यूटिशियन को इंडियन टच देना होता है। तो हम ज़्यादातर मैंने देखा कि इंटरनेशनल जो भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेयर स्टाइल में ज़्यादा इंटरेस्ट है और सबको ज़रूरत भी ज़्यादा है हेयर स्टाइल सीखने में। और पार्थिव की हमने रिचा का भी ऑनलाइन अभी क्लास चालू है, आप देखोगे तो श्रीजी ब्राइडल के साथ हमने कोलैबोरेशन करके विल स्टार्ट विद द ऑनलाइन क्लास ऑफ मेकअप। तो 3 दिन का पूरा क्लास है, तो 3 दिन में 3 मेकअप और शाम को
1 घंटे के लिए Question क्वेश्चनिंग एंड answer. आंसरिंग। तो हम सोच रहे हैं कि हेयर का भी हम करने वाले हैं, तो वी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। तो हेयर स्टाइल रखेंगे इंस्टाग्राम पे, और उसमें भी हम लिखेंगे कि ऑफिशियल एडवांस में लेके जाएंगे। अर्जी अभी अपने टाइम 4-5 मिनट ही बचा है अपने पास, हेलो। तो जाते जाते आप अभी इस सिचुएशन जो चल रही है और आगे नए हाँ, अभी अभी जो टाइम चल रहा है, अभी जो कोरोना कोविड चल रहा है जी, और जी। टाइम थोड़ा अभी अपने पास कम बचा है, तो ये अभी का समय और आगे जब लॉकडाउन खुलता है तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को? अर्जी हम आवाज आ रहा प्लानिंग है मेरा? करेंगे घर पे रह के कि हम सैलून में कैसा चलाएंगे, आगे क्या करेंगे और कैसे आ रही है। आ रही है। तो हमको प्लानिंग करना है कि हम ओके। कैसे चलाएंगे, आगे क्या करना है, कौन से स्टाफ को क्या इंस्ट्रक्शन देना है, और उसके बाद जो भी धीरे धीरे स्टाफ को बुलाएंगे। पर एकदम से लॉकडाउन खुलने के बाद हमको स्टार्ट नहीं करना है, 15 दिन तक वेट करना है, ताकि अगर हम स्टार्ट कर देंगे तो भी फिर से भी किसी को भी हुआ होगा तो भी वो आ सकता है। तो लॉकडाउन खुलने के बाद 15 दिन तक हम वेट करेंगे। आफ्टर 15 डेज विल स्टार्ट सैलून सर्विसेज, पर उसमें सर्विसेज में लिमिटेड सर्विसेज, जैसे कि हेयर कट कर सकते हो, कलरिंग कर सकते हो, जैसे सर्विस है जितना डिस्टेंस से किया जाता है वही सर्विस हमको कंटिन्यू करनी है। अदरवाइज जो स्किन पे छूना है, स्किन केयर, नो स्किन केयर, नथिंग। राइट। राइट। आप क्या कहना चाहोगे मैडम, आप क्या कहना चाहोगे इसके लिए? उर्वशी बेन। आपकी तरफ से क्या आंसर? हाँ जी, मैंने आज ही सोचा है कि हम लोग एक पेपर के ऊपर पहले डिसाइड करेंगे, और हम पहले बहुत सारे स्टाफ को नहीं बुलाएंगे, एक एक या दो स्टाफ को बुलाएंगे। अभी एक सैनिटाइजिंग मशीन आती है, पूरे उसमें आप वॉक करके बाहर निकलोगे तो आप पूरे सैनिटाइज हो जाओगे। तो हम लोग वो भी सोच रहे हैं कि हम ऐसी मशीन परचेज करें, और टेम्परेचर जो हम लोग टेम्परेचर देखते हैं वो गन गन आती है। आती है। हाँ, वो हम पहले क्लाइंट को देखिए, हम लोग अभी एक पेपर के ऊपर लिखेंगे पूरा कि हमको क्या करना है। बस आज ही मैंने सोचा है कि अभी आज मोदी साहब आ रहे हैं तो देखते हैं कि क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पूरा एकदम डिजाइन करेंगे। पहले एक या दो स्टाफ को बुलाएंगे, और एक टाइम पे एक ही क्लाइंट रहेगा पूरे सैलून में। उनका खत्म हो जाने के बाद दूसरे क्लाइंट को बुलाएंगे। चाहे दिन में 2 या 3 क्लाइंट अटेंड करें, बट एकदम से हम ज़्यादा क्लाइंट को अटेंड नहीं करेंगे। बस अभी तो वही 100%। सोचा है, देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल सही बात है। अर्पणा बहन, आप कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? आप क्या क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं नहीं, उर्वशी मैंने सही बताया, क्योंकि अभी तो क्लाइंट की सेफ्टी और हमारी सेफ्टी दोनों को ध्यान में रखते हुए ही हमको ऐसे ही स्टेप लेना पड़ेगा कि एकदम पार्लर हाइजीन रखेंगे, और ऐसे जो भी इंस्ट्रूमेंट हमको लाना पड़ेगा वो लाके फिर उसके हिसाब से हम वर्क करेंगे, और एकदम लिमिटेड क्लाइंट, दिन में 2 या 3 ही क्लाइंट लेंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही काम करेंगे। अब उर्वशी बहन, आज के प्रोग्राम के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। हर्ष बेटा, आपको भी थैंक यू सो मच, और पार्थिव को भी मेरा बिल्कुल। वो नमस्ते बोलना, बिकॉज पार्थिव की हेयर स्टाइल के लिए थोड़ा डिस्कस करना था, लेकिन नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छी आर्टिस्ट है वो, रियली। और ऋचा, और बिल्कुल। और हाँ, थैंक यू वेरी मच। તમે વેલકમ अपने વેલકમ। जाते અમને મોટિવેટ કરો છો સિરિયસલી। આજે હું એક વસ્તુ તમે કહું બિલીવ ઉર્વશી? નહીં કરો। હા હા, હા ઉર્વશી આ બેન, ઇન્ડસ્ટ્રીમાં હું સૌથી બે વ્યક્તિને અમદાવાદમાં કે ગુજરાતમાં સૌથી પહેલા હું બે વ્યક્તિને બહુ રિસ્પેક્ટ આપું છું। એક લેડીઝમાં અપર્ણાબેન છે, અને સતીશભાઈ, સતીશ ક્રિશ્ચન। થેન્ક યુ સો મચ ગોડ। એ એ એ બંને જણા મારા બહુ સિનિયર આર્ટિસ્ટ છે, અને એમના પછી એક બીજા આર્ટિસ્ટ છે જે પંકજભાઈ, માસ્ટર પંકજ, કે જે મને સેમિનાર, હું મને બહુ ડરતી હતી સેમિનાર, મને સ્ટેજ ફિયર બહુ જ હતો। તો મારો એમને મને કીધું કે ના બેન તમે કરો। તો હું આ ત્રણ વ્યક્તિ
વ્યક્તિને બહુ જ રિસ્પેક્ટ આપું છું. ઓનેસ્ટલી તમે કોઈ બીને પૂછશો ને તો મને આ 3 વ્યક્તિ માટે બહુ જ માન છે. ના મને એ તો આઈડિયા છે તમે જ. સામે બિલકુલ બેઠા છો એટલે. બિલકુલ ના ના મને આઈડિયા છે ઉર્વશીબેન. આમાં જરાય તમે પોલિશ નથી કરતા. પણ એક વસ્તુ કહું, તમને મેં મોટિવેટ કર્યા ને એ તમે છો ને એનાથી મેં ક્ષણિક જેટલા જ કર્યા છે. તમે જે છો એટલા તો હું કરી જ નથી શકતી. તમે પણ એટલા જ ગ્રેટ છો રિયલી. Thank you અને so પૂરા much. ફેમિલી નું હું રિસ્પેક્ટ કરું છું. બિલકુલ ઇવન પિંકુ, આપણે જીજાજીને પણ. જતા થેન્ક યુ સો જતા જતા આપણે બધા જ આપણા કોરોના જે વોરિયર્સ કહીએ, જે પોલીસ સ્ટાફ, મેડિકલ સ્ટાફ, નર્સિંગ સ્ટાફ, એ हाँ બધાને આપણે ये થેન્ક सब યુ ये सबको આભાર કહી ये सबको અને આપણે વિદાય धन्यवाद. લઈશું. हाँ पुलिस डॉक्टर्स हाँ जी. नर्सिस हाँ, सफाई काम वाले सबको हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं. वंदे मातरम. वंदे गॉड ब्लेस मातरम. यू. गॉड ब्लेस यू. વંદે માતરમ. ओके बाय. થેન્ક યુ.